नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर वर्मा और आपको हमारे यूट्यूब चैनल अंकुर्स नॉलेज फैक्ट्री में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले ही टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी हैं, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन करने के पहले आपको पता होनी चाहिए, और कब ऑनलाइन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट कब है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और हमारे वीडियो में बने रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ टाइम पे अपडेट होते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मैं बताने जा रहा हूँ टीजीटी के लिए। देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, 9 तारीख से 9 जून। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 11 जून है, तो 9 तारीख से देखिए ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। फिर दूसरे नंबर में दिया गया है शुल्क प्रारंभ हेतु, मतलब 9 तारीख को ही आप अपना जो इसका टीजीटी की फ़ीस है वो भी आप पे कर सकते हैं। शायद 700 रुपये है, नीचे अभी मैं बताऊँगा आपको। अब इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ऑनलाइन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि की 3 जुलाई, मतलब रजिस्ट्रेशन करने की 3 जुलाई लास्ट डेट दी गई। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हैं तो अंतिम तिथि, मतलब कि लास्ट डेट है शुल्क जमा करने की 6 जुलाई। और भाग 2 में क्या क्या आएगा, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, उसके बाद फ़ोटो वगैरह अपलोड करना होगा, वो सेकेंड पार्ट में आता है। वो हमारा 9 जुलाई तक आप कर सकते हो, 9 जुलाई तक आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको तुरंत अभी अपडेट करना है, तुरंत आप ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। दोस्तों, हम नीचे चलते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे देखिए कितनी वैकेंसी आई हुई हैं, 3539 वैकेंसी हैं। ये बालक और बालिका सब्जेक्ट वाइज सारी वैकेंसी एक साथ दी गई हैं। बालक और बालिका दोनों वर्ग हेतु 3539 वैकेंसी हैं, सारे सब्जेक्ट को मिला करके। तो इस तरीके से देखिए, अब हम लोग जाते हैं नीचे। महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या हैं इसके ज़रूर पढ़ लीजिएगा सारा ऑनलाइन, और बाकी मैं वीडियो में आपको अपडेट कर ही दे रहा हूँ। देखिए, इसमें लिखा है अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है, अतिरिक्त किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और चयन वेबसाइट पर उपलब्ध संक्षिप्त निर्देश पैरा 02 में दिए गए हैं। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले। जी हाँ दोस्तों, अपनी पात्रता जरूर सुनिश्चित कर ले, एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, आप ऐसे भरेंगे तो। कह रहा है कि अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन उनके द्वारा दी गई सूचना आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर उसके अभ्यर्थी गलत पाए जाने पर मतलब निरस्त कर दिया जाएगा, अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं स्नातक संवर्ग के आवेदन। देखिए, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। कह रहा है स्नातक शिक्षक संवर्ग प्रत्येक विषय के लिए एक ही आवेदन करना है। अगर आपको सब्जेक्ट अलग अलग से करने हैं तो वो आप अलग अलग आवेदन कर सकते हो। विज्ञापन की तिथि घट बढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना कोई भी इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है। रिटन में जो जितना स्कोर करेगा उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा। नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो बहुत अच्छे से पेपर देना है। अब इसमें आगे चलते हैं हम। कह रहा है भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में हो, हिंदी का है तो हिंदी, संस्कृत में होगा, अंग्रेजी, उर्दू में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब इसमें देखिए कह रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश का निवासी होगा तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर किसी और मतलब कह रहा है आर्थिक ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण का प्राविधान है। देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% मिलेगा, इसमें श्योर है। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार के पूर्ण आवेदन के सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात सबमिट करने की अंतिम 9 जुलाई, अभी जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। और कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, कोई हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम रूप में सबमिट करने में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, जैसे कोई भी गलती ना करें ऑनलाइन करने में। और सबमिट करने के पहले अपना सारा वेरीफाई देख लें कि सारा सही है कि नहीं। लिखित परीक्षा में कोई भी फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद देखिए दिया गया ऑनलाइन आवेदन किसी भी कठिनाई है तो अगर आपको ऑनलाइन भरने में कोई दिक्कत होती है तो प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक इन नंबरों में आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबरों पे कॉल करके कोई इन्फॉर्मेशन आप विभाग से ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त निर्देश क्या क्या दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के समय अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें और उपलब्ध सभी पदों के शैक्षिक अर्हताओं आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं चयन वेबसाइट पर उपलब्ध है। दोस्तों, इस तरीके से अब देखिए आगे और चीज़ें दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से सर्वप्रथम अभ्यर्थी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक 2022 के ऑनलाइन आवेदन पर जाकर क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट डिटेल्स के नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। ये देखिए इस तरीके से सारा प्रोसेस है, कैसे करना है इसमें बताया गया है। सबसे पहले दोस्तों क्या किया जाएगा, यहाँ कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फीस भुगतान होगा, फिर फॉर्म सबमिशन होगा। मतलब 3 स्टेप पे सारा फॉर्म कंप्लीट करना है आपको। प्रथम चरण में क्या है, जिसको मैं अभी खोल के दिखाऊंगा दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अप्लाई पर क्लिक करते हुए विज्ञापन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन जो होगी उसको एक्सेप्ट कर लेना है। और फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारी पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी, जो कि अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। दोस्तों, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय चरण में शुल्क भुगतान आएगा।
क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट करने की जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको ये सब करना, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट जिससे आपको करना उनसे आप पेमेंट आप कर सकते हैं उस मोड से। आगे फिर आप जाते हैं तो इसमें आता है प्राप्त ट्रांजैक्शन आईडी, अभ्यर्थी का तीसरा भाग भर सकेंगे। ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगा जैसे आप पेमेंट कर लेंगे। फीस कितनी पे करनी है? अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 750 है, ईडब्ल्यूएस की 450 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 है, अनुसूचित जाति 450 और अनुसूचित जनजाति 250 रुपये। और नीचे जो दिया गया स्वतंत्रता संग्राम सन 1 से 5 तक मतलब जितने भी ये दिए गए हैं उसी के हिसाब से ये सारा लगेगा। भूतपूर्व सैनिक का भी वही श्रेणी, महिला के लिए भी वही, विकलांग के लिए आधा भुगतान करना है, श्रेणी निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान करना है। तृतीय चरण में अब क्या करना है आपको? तृतीय चरण में आपको बालक बालिका के आवेदन किया जाए जिसकी योग्यता। अब देखिए कुछ इसमें हैं चीज़ें, ध्यान से आप देख लीजिएगा। अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, शुल्क भुगतान का विवरण चमकित भरना होगा। इसके पश्चात सबमिशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रविष्टि सूचनाएं दिखाई देंगी। ये हमारा थर्ड पार्ट है जहाँ पे आप फोटो अपलोड करना है। और फिर इसके बाद अभ्यर्थी अपनी तो किस वर्ग के सापेक्ष आवेदन किया जा रहा है, स्थायी पत्र व्यवहार का पता आदि भरना होगा। स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे, पहले से ही आप स्कैन करके रख लीजिएगा। और इसमें देखिए साइज़ भी दिया गया 5 KB से 30 KB के मध्य हमारी होनी चाहिए पूरी फोटो हस्ताक्षर स्कैन की इमेज की साइज़ अपलोड करना है। अभ्यर्थी रंगीन निम्न मानकों के अनुसार होना चाहिए। फोटो का आकार 35 mm होना चाहिए, मिलीमीटर 1.4 1.7 इंच का होना चाहिए। 70% भाग चेहरा दिखाई देना चाहिए। इस तरीके से चेहरे के दोनों ओर साफ दिखाई देना चाहिए। आंखें खुली होनी चाहिए। एक फोटो प्रश्न सफ़ेद हल्के रंग की होनी चाहिए। डार्क कलर का चश्मा नहीं पहनना होना चाहिए। टोपी का भी लिखा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन यस करना है और हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। रिक्त पद में अब आगे आप देख लेते हैं। इसमें देखिए उपर्युक्त में बालक बालिका दोनों की दी गई है। आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई से आयु की गणना हो रही है, 21 वर्ष से प्लस होनी चाहिए। आवेदन प्राप्त करने की अर्हता तिथि मानी जाएगी। अब इसके बाद देखिए शैक्षिक योग्यता क्या क्या है इसमें। अध्यापक किसी पद की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट अधिनियम 1921 के अधीन बनाए गए नियमावली में के अध्याय के 2 बिंदु में एक विनिर्दिष्ट अर्हता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें। वेतनमान इसका देखिए कितना है, 44,900 से 1,42,400। 7 लेवल पे है, ग्रेड पे 4600 है। बहुत ही बढ़िया है। और किसी भी आरक्षण उत्तर प्रदेश के निवासी होना अनुमान होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए अगर आपको कैटेगरी का लाभ लेना है। और बाकी जो जिस कैटेगरी का है उसको मतलब कि उसको लाभ मिलेगा उसी कैटेगरी पे। 76 आरक्षण के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम के आरक्षण नियमों के अधीन है। और जितना है भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, दिव्यांगजनों के 4%। इस तरीके से देखिए इनका मतलब कि दिया गया है कि आपको इतना इतना परसेंट मतलब आपकी रिजर्व सीटें रहेंगी इनकी। अब देखिए सारा दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम, भूतपूर्व, शारीरिक विकलांगता का सारी चीज़ें देखिए सारे सेक्शंस दिए गए हैं। इस सेक्शन के तहत इनको छूट मिलेगी। अब हम बात करते हैं परीक्षा केंद्र की। परीक्षा केंद्र कह रहा है केंद्रों का निर्धारण सभी जनपद के मुख्यालयों पर ही किया जाएगा। आवंटित और ये सूचना आपको समय सारणी पेपर के पहले दे दी जाएगी। और फिर कह रहे हैं यदि कोई अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र अंकित इतर केंद्र विषय में परीक्षा देता है, मतलब कि अगर दूसरे सेंटर में धोखे चला जाता है वहाँ एग्जाम देता है तो कॉपी उसकी जांची नहीं जाएगी, अभ्यर्थी में उसका निरस्त कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या कैसा क्या प्रोसेस है? जी हाँ दोस्तों, हम इसमें आते हैं। अब इसमें देखिए कह रहा है 18 फरवरी 2019 नियमों के परीक्षा के आधार पर लिखित परीक्षा में देखिए क्या क्या है। प्रशिक्षित शिक्षक का चयन होता है भर्ती विषय आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। 125 प्रश्न है, कुल मिला के 4 अंकों का होगा। बहुत ही बढ़िया है। समय अवधि हमारी 2 घंटे की है। समय बहुत कम होता है इसमें, क्वेश्चन होते हैं बहुत लेंदी, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा ध्यान रख के करिएगा। बहुविकल्पी सारे होंगे और एक विकल्प चुनना होगा और गोले हमारे स्याही बाल पेन से ही काले करने होंगे। चयन है तो क्या कैसा क्या इसका, लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी को स्नातक शिक्षक के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1998 12/8 के विज्ञप्त रिक्तियों की संख्या 25 के समय के पाने में मेरी लिस्ट तैयार की जाएगी। संस्था आवंटन जैसा होगा उसी हिसाब से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों में तो सामान्य वो देखिए दिए गए रूल्स दिए गए। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिसकी 1 से अधिक पत्नी है, मतलब जिस आदमी की 1 से अधिक पत्नियां हैं तो वो इसके अभ्यर्थी लायक नहीं होगा। ऐसे पुरुष विवाह किया जिससे पहले ऐसे महिला के लिए भी सेम कंडीशन है कि पति मतलब कह रहा है कोई महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी। ऐसे पुरुष विवाह किया हो जिससे पहले ही पत्नी जीवित हो, पहली पत्नी, ऐसे छूट नहीं दी सकती है। समाधान जाए कि ऐसा करने के लिए आवश्यक विद्यमान है। कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा मानसिक शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, बीमारी से ग्रसित है तो वो इसके एलिजिबल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से जो बोर्ड उसकी अपेक्षा की जाएगी कि वह सरकारी स्वास्थ्य के नियमों पर परीक्षा कराकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा आफ्टर अगर हो जाता है आपका। और फिर इसके बाद देखते हैं इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बालक दिया गया है। महिला अभ्यर्थी बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के लिए विद्यालयों के लिए पात्र हैं, दोनों वर्गों विद्यालय, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक बालक बालिका यथायथ उल्लेख करना हो में केवल एक ही वर्ग में आवेदन मानना होगा। मतलब बालक बालिका जैसे होते हैं तो जो बालिका वर्ग होती हैं वो बालक में भी फॉर्म डाल सकते हैं, बालिका में डाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि लड़कियाँ फॉर्म डाल सकती हैं कि नहीं डाल सकती। साफ साफ लिखा है कि लड़कियाँ दोनों में डाल सकती हैं, बालक हो या बालिका में। इस तरीके से हम आगे जैसे आते हैं
और देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो उसको हम बता देते हैं आपको। अब जैसे इसमें सारे पेपर का दिया गया जो जिस लैंग्वेज में होगा उसी लैंग्वेज में ही आपको देना पड़ेगा। महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या हैं? ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि अर्हता नहीं रखते हैं, परीक्षा आवेदन ना करें, अभ्यर्थी स्वीकार नहीं होगा उनका। और फिर इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे दिया गया है हमारा कदाचा अर्थात परीक्षा भवन में नकल अनुशासन न करने पर ये भी तो दंडित किया जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और हाई स्कूल के जो डेट ऑफ बर्थ है समकक्ष जनतिथि मान्य होगी वही हमारी। और लिखित परीक्षा में अंक पत्र प्रमाण पत्र प्रमाणित चयन पर अपलोड करना होगा सत्यापन के, ये सब तो उस आपके होने के बाद ही हो पाएगा, जब हो जाएगा सब कुछ उसके बाद ही की डिटेल ही आपको लगेगी। तो इस तरीके से देखिए हमारा आवेदन का शुल्क है 6 जुलाई और 9 जुलाई, इस तरीके से हम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश देखिए क्या दिए गए हैं यहाँ पे, अभ्यर्थी अर्ह होने के संबंध में अंतिम निर्णय हो उत्तर प्रदेश आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थी आवेदन में आरक्षण श्रेणी अंकित करें, मतलब आपको कैटेगरी ज़रूर अंकित करनी पड़ेगी तभी आपको उस कैटेगरी का लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें, जैसे किसी भी महिला अभ्यर्थी की शादी हो जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी माने जाएंगे, मतलब जो अलग ज़िले से आए हुए हैं और जो यहाँ के निवासी नहीं है। लेकिन महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि महिला अभ्यर्थी जो शादी हो गई है के मामले में पिता पक्ष से जाति उनका जाति प्रमाण पत्र निवास बनवाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, मतलब जिस कैटेगरी में पापा के साइड में थी उसी साइड उनको करना पड़ेगा। बाकी कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसमें देखिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति की इसी फॉर्मेट पे आपको नौकरी लगने के बाद इसी फॉर्मेट पे जाति प्रमाण पत्र देखिए अभी से बनवा के रख लीजिए इसको, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है। पिछड़े वर्ग के लिए ये है हमारा। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखिए उसमें सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। फिजिकल हैंडीकैप के लिए फॉर्मेट है हमारा दोस्तों। और ये देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनी के प्रारूप पत्र दिया गया है, खिलाड़ी हो तो उसका प्रारूप दिया गया है। हाँ अब देखिए वैकेंसी का शेड्यूल दिया गया है। अंग्रेजी में देखिए 275 है जनरल में, ओबीसी में 156, एससी 17 है, एसटी में एक टोटल 511 है। इसी तरीके से हिंदी की बात करते हैं तो देखिए 294 जनरल के, 125 ओबीसी, 89 एससी के, 1 एसटी के, 509 टोटल हैं। अगर हम गणित की बात करते हैं 296 हैं जनरल, 147, 65 एससी, 0 एसटी, 508। इस तरीके से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमारी दी गई हैं किस विषय में है, अंग्रेजी और हिंदी में है हमारी 509 या 508 में, गणित में काफ़ी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए सारे विषय में संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गृह विज्ञान, कला, वाणिज्य, संगीत ज्ञान, कृषि, जीव विज्ञान, उर्दू, संगीत वादन, काफ़ी वैकेंसी हैं। अब इधर बालिका वर्ग की तरफ आ जाते हैं तो बालिका वर्ग में देखिए बहुत कम वैकेंसी दी गई इस बार। अंग्रेजी में 36 जनरल, 6 ओबीसी, 4 एससी, 0 एसटी, इस तरीके से देखिए सारा शेड्यूल आपको दिया गया है। तो बालिका जो हैं वो बालिका वर्ग में भी डाल सकती हैं और बालक वर्ग में भी ये फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब एक ही जगह डाल पाएंगे, ऐसा नहीं कि बालक और बालिका दोनों में डाल दें, लास्ट वाला ही उनका मान्य होगा। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन 2 बार करते हैं तो उसका जो आखिरी वाला रजिस्ट्रेशन होगा वही मान्य होगा, भले वो सही हो या गलत हो। इस तरीके से इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों अब देखिए इनकी योग्यताएं क्या क्या हैं। अभी तक जैसा मैंने कि देखा था सब में, तो देखिए बीएड और समकक्ष डिग्री तो बिल्कुल माना ही गया है सब में। देखिए बीएड हिंदी के लिए देखिए क्या क्या है, बीए, संस्कृत इंटरमीडिएट, समकक्ष, ये सारी डिग्रियां दी गई हैं। और हाँ इसके साथ साथ वरीयमान अधिमान्य अर्हता, ये क्या होती है मैं आपको बता दूं। मतलब जैसे अर्हता तो सबको करनी है, अनिवार्य प्रशिक्षण ये भी आपको कंपलसरी है, लेकिन ये वरीयमान जो अर्हता है ये आपको कंपलसरी नहीं है। मतलब ये आपको कंपलसरी नहीं है, ये कब आपको काम आएगा, इसमें ये होता है कि जैसे बीएड, एमएड और पीएचडी किसी राष्ट्रीय खेल मतलब की प्रतियोगिता का राज्य स्तर का आपका सर्टिफिकेट है, तो ज्वाइनिंग टाइम में ज्वाइनिंग का मेरिट जब बनेगी तो आपको पहले मतलब कोई प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इस तरीके से गणित में भी है, बीए तो बीएससी जो भी किया हो, बीएड तो अनिवार्य ही है टीजीटी में। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा कोई भी अगर है डिग्री है, एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट है तो उससे आपको आगे काम आएगा। कुल मिला के आप मतलब उनसे आगे हो जाएंगे मेरिट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जिसके पास जैसे एमएड हो गया, पीएचडी वगैरह करे हुए हैं और नंबर दोनों के सेम आ रहे हैं तो प्रेफरेंस पहले इनको दिया जाएगा। तो ये वरीयमान अर्हता है, मतलब इनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो सारी चीज़ों की देखिए इसमें दिया गया है, आप अच्छे से पढ़ लें, पढ़ने के बाद कायदे से फॉर्म को फिलअप करें, गलत मत करें। और ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। और हाँ एक चीज़ मैं आपको ऑनलाइन और करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे गूगल पे गए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने सरकारी रिज़ल्ट पे क्लिक किया। सरकारी रिज़ल्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए हम टीजीटी ऑनलाइन पे देखिए गए, यहाँ पे इस तरीके से खुल के आया हुआ है। अब जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर पे जाएंगे। क्लिक हियर में जाने के बाद देखिए इस तरीके से इंटरफेस आपको खुल के आ जाएगा। फिर इसके बाद और नीचे हम जाएंगे और फिर देखते हैं यहाँ पे कहाँ दिया गया है। ये देखिए दिया गया है, ये सेकेंडरी टीजीटी पीजीटी के लिए दिया गया है। यहाँ पे इसी पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे
साफ साफ लिखा हुआ है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लिखा हुआ है ना। इस तरीके से अगर हम टीजीटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो टीजीटी, पीजीटी का फिल कर रहे हैं तो पीजीटी। यूजर इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। एडवर्टीजमेंट है, अप्लाई करने के लिए टीजीटी का कर रहे हैं तो अप्लाई के लिए गए। इस तरीके से देखिए टीजीटी साइंस, ठीक है, सारे आपको साइंस के लिए, हिंदी के लिए, अब नीचे इसी तरह संस्कृत, सोशल साइंस, सारे आपको इस तरीके से दिए गए हैं। तो आपको करना क्या है, ये देखिए उसकी वैकेंसीज़ भी सारी दी गई हैं इनके सामने, देखिए वैकेंसी भी सारी दी गई हैं। आगे देखिए रजिस्ट्रेशन का कॉलम आ रहा है। जैसे हमें यहाँ पे हिंदी से फिल करना है, नहीं जैसे हमें साइंस से फिल करना है तो ये देखिए यहाँ पे साइंस में फिल करना है तो 540 हैं, लोअर एज 21 है, व्यू कर सकते हैं। हम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है तो देन हम यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद ये आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है क्लिक हियर टू व्यू कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस और डिक्लेरेशन, आपको यहाँ पे ऑन कर देना है, आई एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। आपका पेज खुल चुका है, अब आप यहाँ से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम यहाँ फिल करेंगे। फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जेंडर, आर यू मैरिड, सिटीजनशिप, डोमोसाइल, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, और ये देखिए नेम ऑफ केयर ऑफ में नाम डालना है, हाउस, विलेज, स्ट्रीट, तहसील, विलेज, और इस तरीके से आपको परमानेंट एड्रेस और सारी क्वालिफिकेशंस आप देख लीजिए कैसे क्या, हाई स्कूल, बोर्ड, ईयर, रोल नंबर भी दोस्तों मांग रहा है, रोल नंबर भी, तो आप प्लीज़ सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन अपने पास रख के ही फिल करें। इवैल्यूएशन टाइप ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम मार्क्स, डिवीजन कैसा क्या है, इंटरमीडिएट का भी है। फिर इसके बाद देखिए हमारी एसेंशियल्स क्वालिफिकेशन है, बीएससी केमिस्ट्री, जो भी आप भरेंगे, बीएड के लिए भी है, ग्रेजुएट बीएड 4 इयर्स का जिसका है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखिए विद रोल नंबर, सर्टिफिकेट या रोल नंबर, इशू डेट, कुल मिला के मार्कशीट लेके ही बैठना है आपको। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए सारी चीज़ें मांगा जा रहा है, तो प्लीज़ आप सारी इन्फॉर्मेशन लेके बैठेंगे। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो मेरा कैसा लगा, आप पीजीटी का इसके बाद ही कुछ ही देर बाद पीजीटी का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसकी हेल्प करूँगा। और मेरे सोशल लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, तो सारे लिंक्स नीचे दिए गए हैं। फेसबुक में भी मेरा पेज है, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।